मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करने का वादा किया है और एक नए सरप्राइज़ का अंदेश दिया है। वो नया सरप्राइज़ क्या हो सकता है? अटॉर्नी जनरल का एक बड़ा बयान कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। रात फैसल वाडा वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठे थे और वहाँ का जो प्रोग्राम का माहौल था उस पर मैं बात करूँगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपना वो पुराना बयान याद करवाऊँगा। हस्बे रिवायत में हर प्रोग्राम में उनको एक पुराना बयान जो याद करवाता हूँ कि मुझे इक़्तिदार आपके लिए चाहिए, ना कि अपने लिए चाहिए। सबसे पहले अजीम अदलिया को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिनके एक अजीम फैसले ने पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसको ही बदल कर रख दिया है। मुल्क में जो एक खौफ का आलम था उसको ख़त्म करने में हमारी जो आला अदलिया उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि वफाकी वुज़रा की जानिब से बड़े ख़तरनाक बयान आ रहे थे कि अगर कोई इस तरह का फ़ैसला आया जो हमारे ख़िलाफ़ जाएगा तो शायद मुल्क में बगावत और खाना जंगी का भी अंसर दिया जा रहा था। खुदारा ऐसी बातें करने से पहले सोचें कि आपको अल्लाह ने किस मनसब पर फाइज किया और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करना है आज शाम को। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानता, क्योंकि वो बिल्कुल आइन से नफ़ी करके ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज थे। लेकिन आज वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हैं और मैं उनको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी तस्लीम करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए। लेकिन वो जो सरप्राइज़ है जिस पे आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या ये सरप्राइज़ भी आपके गले तो नहीं पड़ जाएगा? अब आपके पास टोटल सरप्राइज़ ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरप्राइज़ है, आप कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं उनसे इस्तीफ़ा लेने की बात करेंगे और अगर आप उनसे इस्तीफ़ा लेते हैं और आप ये समझते हैं कि इससे असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। इससे असम्बलियाँ कभी भी तहलील नहीं होगी। और अगर जो हुकूमत है वो नए इंतखाबात की तरफ चली जाती है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वही सियासी गलती होगी जो 1985 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बलियों का बाइकाट करके किया। और आप भी अगर 1.5 साल के लिए कौम और मुल्क से दूर हो जाएंगे तो फिर आपका ये बहुत बड़ा सियासी गलत फैसला होगा, इसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपको इंतज़ार कर रहा है, जब यही मामला इस्तीफ़ों का इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो मैं बड़े वसूख बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि आपके जो मज़ीद मेंबर कौमी असम्बली हैं, शायद उनमें आपके वो वफाकी वुज़रा जो आपके बड़े चहेते वुज़रा हों, वो भी इन इस्तीफ़ों से इख्तलाफ करें और वो ये कह दें कि हमने ये इस्तीफ़े नहीं दिए, हमसे ये इस्तीफ़े ज़बरदस्ती लिए गए। और अगर इस तरह होता है तो फिर आपके जो सियासी बयानिया वो फिर दोबारा से पिट जाएगा और आपको एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान का अंदेशा है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बयान दिया है कि जनाब मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं जो स्पीकर की रूलिंग है मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा, ये बड़ा ही आइनी और एक कानूनी बयान उन्होंने दिया है जिसके लिए पूरी कौम जो है उनको सलाम पेश करती है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद मेरा ये एज ए अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से आखिरी केस हो, उसके बाद मैं अगर हुकूमत बहाल भी होती है तो मैं अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर नहीं रहूँगा, क्योंकि हुकूमत ने एक बिल्कुल ही गैर आइनी इक़दाम किया है। ये होती है जो लोग अपने इक़्तिदार को नहीं देखते, वो अपने कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं, अपने कानून और अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। और आपने कौम के अंदर इतना खौफ तारी कर दिया है कि रात में देख रहा था कि फैसल वाडा जो थे वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे और जब उनसे वसीम बदामी सवालात कर रहे थे तो वहाँ पर पाकिस्तान के दो और बहुत बड़े नाम मज़हर अब्बास और इमरान रियाज भी मौजूद थे और उनको इतना खौफ तारी था कि वो फैसल वाडा से कोई ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहते थे जिससे वहाँ का माहौल चेंज हो जाए। ये आपने कौम की तरबियत की है कि लोग आपसे खौफजदा हो गए हैं, बिलखुसूस के आपके जो मुखालिफ हैं। रात में सुन रहा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चंद लोग ये कह रहे थे कि अब तहरीक इंसाफ और पीटीआई के जो लोग हैं जिस ज़बान और जिस रवैये से वो बात करेंगे हम भी उनको बिल्कुल उसी ज़बान और उसी रवैये में उनसे बात करेंगे। अगर इस तरह का मामला होता है, अगर इस तरह की जो टेंशन अगर कौम में आ जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरी बात को ज़हन में रखें, अगर मैं महफूज नहीं हूँ तो फिर मेरे से आप भी महफूज नहीं हैं। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए, तहम्मुल मिजाजी की तरफ इस कौम को लेके जाना चाहिए, ना कि नफ़रत की तरफ। आप तो कहते थे कि इक़्तिदार मुझे सिर्फ कौम के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए तो इक़्तिदार ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जंगों की दुनिया में भी जब किसी मुल्क में जंग होती है तो उसका जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो सदर होता है वो इतने कौम से खिताब नहीं करता टीवी पे आकर जितने इन चंद दिनों में हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने किए, और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, ना कि मेरे लिए और आपके लिए। जब भी वो बात करते हैं अपने इक़्तिदार की बात करते हैं, मैंने कल भी कहा था कि आपने पूरी कबीना को घर भेज दिया लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर आप विराजमान हैं और उस कुर्सी को आप छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। आप बात करते हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की। देखें, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए
پھانسی کے پھندے پر نظر رکھنی ہوتی ہے، نہ کہ اقتدار کی کرسی کو دبوچ کے رکھنا ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بننا آسان نہیں ہے۔ عالمی سازش کا جو آپ ذکر کرتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ جب آپ کے خلاف آپ نے ایک رولنگ دے دی اور تحریک عدم اعتماد آپ نے ختم کر دی، تو آپ فوری ایک کمیشن کا اعلان کرتے اور آپ کہتے کہ میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا جس وجہ سے میری حکومت کو اور میرے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ نے اس طرف جانے کے بجائے پھر آپ نے ایک سیاسی راستہ اختیار کیا اور آپ نے قوم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ صریحاً آپ کا غلط فیصلہ تھا۔ سب سے پہلے قوم یہ چاہتی تھی، اور میں بھی آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے تو اس سازش کو بے نقاب کیا جائے، اور اگر اس سازش میں واقعہ کوئی امریکہ کا اور میری حکومت کے خلاف کسی بھی ادارے کا، جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا اگر ہاتھ ہے، تو میں خود سب سے پہلے بڑھ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ملک کے خلاف کوئی بھی چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو وہ بالخصوص میرے وزیر اعظم کے خلاف کوئی سازش کرے۔ آپ سازش کو بے نقاب کرنے کی بجائے آپ نے رائے فرار اختیار کی، جو کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے پاکستانی ادارے پائندہ باد، اور مجھے فخر ہے پاکستانی عدلیہ پر۔ السلام علیکم۔